जय गुरुदेव। जय। ऐसा है, हमारे यहाँ 2006 में गुरु महाराज आए थे और उनका यहाँ आने का मकसद प्रेमियों ने बताया कि गुरु महाराज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और उसका इलाज के लिए जो है स्वामी जी यहाँ पर रांची में आए थे। बात तो हुआ था कि 10-15 दिन स्वामी जी यहाँ रुकेंगे, लेकिन उनकी मौज की बात थी। अब पता नहीं क्यों उनको नहीं रुकना हुआ और कुछ परेशानी लगा, कुछ ऐसा कुछ बात हुआ होगा। तो गुरु महाराज जो है यहाँ से एक दिन रुके और उसके बाद में सीधे कलकत्ता चले गए। जहाँ पर उनको 10-15 दिन रुकना था वहाँ पर एक दिन में ही गुरु महाराज यहाँ से चले गए। अब नाराजगी से गए, कैसे गए ये गुरु महाराज जाने। उसके बाद में 2006 में ही जब गुरु महाराज यहाँ से चले गए कलकत्ता, तो 2-3 महीने के बाद में जो है ये हमारे माता जी हैं जो इस आश्रम के, मतलब उनके जमीन में ही आश्रम का निर्माण हुआ है। तो माता जी जो है बहुत ही सीधी सादी, भोली भाली, और मतलब दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं कि क्या है नहीं है, कोई उनको ये मतलब नहीं है। तो वैसे भी इतिहास कहता है कि भाई सीधे साधे लोगों को ही भगवान मिलता है, जिनके हृदय में कोई छल कपट ना हो, ऐसे लोगों को ही भगवान का दर्शन दीदार होता है। तो 12 बजे का समय था दिन का, तो एक बच्चा जो है पगड़ी बांधे हुए और बिल्कुल धोती होती, बिल्कुल छोटा सा बच्चा के रूप में इनके पास आए। वो बच्चा आया और माता जी को कहने लगे कि माता जी मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ भोजन खिलाओ। तो माता जी बोली कि भाई मेरे पास जो है अभी तो है नहीं, सो मेरा आदमी जो है खाया नहीं है, हल चलाने के लिए गया है, तो मैं तुमको खिलाऊंगा कि उनको खिलाऊंगा। तो बोले माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खिला दो और कुछ बचेगा उनको भी खिला देना। तो जब 2-3 बार वो बच्चा जो है इस तरह का बोला तो माता जी जो है उनको भोजन करा दी। अब भोजन कराने के बाद में जो है माता जी जा करके देख रही है तो वो बर्तन में जो है हांडी में ज्यों का त्यों जो है जितना चावल था उतना चावल जो है भरा हुआ है, उसमें जरा सा भी कोई कमी नहीं है। और उसके बाद में वो सिलसिला जो है वो रोज चलता रहा, रोज उतना ही समय में वो बच्चा आए और उसके बाद में जो है कुछ कुछ वो बोले कि भाई हमको आज जो है आज मेरे लिए पूड़ी बनाना, तो मेरे लिए कचौड़ी बनाना, तो मेरे लिए पुआ बनाना, इस तरह का जो है वो बोलते थे। अब ये चर्चा जो है धीरे धीरे फैलते फैलते एक दिन जो है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के यहाँ जो है सत्संग होता था, तो वहाँ पर जो है इसका चर्चा हुआ और प्रेमी को जो है इनको डॉक्टर साहब से मिलाया गया। तो जो प्रसाद यहाँ से बनाया जाता था, जो ये माता जी जो ये सब बनाती थी रोटी वगैरह, वो सारा रोटी जो है वहाँ पर ले जा करके और सबके नाम पर जो है दिया जाता था, डॉक्टर साहब के नाम से, फिर उनके पत्नी के नाम से और अधिकारियों को जो मिलता। अब उस रोटी को जो है लोग ऐसे तिजोरी में रखता था जैसे सोना चांदी को रखता है। तो इस तरह से इसका जो है प्रचार हुआ और उसी बात को लेकर के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जो है स्वामी जी से पूछे कि भाई क्या सच्चाई है, क्या ये है, और ये जो प्रेरणा हो रहा है इनको, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो गुरु महाराज ने जो है उनको स्वीकृति दिया और आश्रम का जमीन खरीदने का भी उनको जो है आदेश दिए स्वामी जी। और उसके बाद में डॉक्टर साहब के रहते जो है करीब करीब 87 डिसमिल जमीन जो है इस आश्रम का खरीदाया और काफ़ी जो है प्रेमियों का योगदान रहा और इस प्रकार से इस आश्रम का जो है निर्माण हुआ। और प्राकृतिक सुंदरता ये तो देखते बनती है, ये सुंदरता जो है लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है।
और कुछ मालिक की दया ऐसी है कि जो भी प्रेमी यहाँ आते हैं, जिस भाव से आते हैं, वो भाव, वो कामना जो है उनको पूरा हुआ दिखता है। इसलिए प्रेमियों की श्रद्धा जो है यहाँ लगभग जो है बहुत अच्छी तरह से है। और इस आश्रम का एक खासियत ये है कि चाहे कोई भी प्रेमी हो, किसी भी जगह जाता हो, कैसे भी हो, कोई भी गुरु को मानता हो, उससे कोई ये नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं और उनको बड़ा आदर सत्कार मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार ऋषिकेश से जो है कई गाड़ी में साधु सन्यासी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हाईवे में इसका पोस्टर लगा हुआ है। तो उस पोस्टर को देख करके और यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ के विधि विधान के हिसाब से खाना पीना और बड़े मान सम्मान से उनको जो है हिफाजत से रखा जाता है और फिर खा करके लोग चले जाते हैं। और तब से जो है वो 2007 से लगातार जो है ये 1 जनवरी का कार्यक्रम यहाँ पर होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें काफ़ी संख्या में जो है लोग आते हैं और हर साल जगह जगह से वक्ताओं को बुलाया जाता है और वो भी मतलब काफ़ी खुश होकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेमी जो है ऐसे उनके आओ भगत करते हैं कि जैसे लगता है कि स्वामी जी हमारे दरबार में आ गए। क्योंकि जो जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके अंदर में कोई छल कपट नहीं होता है, और जिनको वो मानते हैं वो अपने आंतरिक हृदय से मानते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य जो है इस आश्रम में आपको बराबर देखने को मिलता है। जय गुरुदेव।